नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगलमय स्टडी पॉइंट पे। आज हम एक डीआरडीओ से वैकेंसी निकल कर आ रही है। 2019 में एक वैकेंसी निकल कर आई थी डीआरडीओ एमटीएस की, जो भर्ती बाद में रद्द हो गई थी कोविड के बाद। फिर पुनः डीआरडीओ ने एक सिस्टम के माध्यम से एक भर्ती निकाली है 1901 पद के लिए, जो कि डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए यानी सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन पद के लिए है। तो इनके बारे में एनालाइज करते हैं क्या भर्ती है और इसमें क्या सुविधाएं हैं और कब तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, भरने का प्रक्रिया क्या है, एग्ज़ाम फीस क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, तमाम चीज़ें हम देखेंगे। तो देर न करते हुए अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए ये भर्ती जो इस आई है, जो आपको इसका एलिजिबिलिटी डेट है जो 23 सितंबर है, यानी आपको जो भी एज रिलैक्सेशन और मिलेगा वो 23 सितंबर के आधार पर ही मिलेगा। ओपनिंग डेट जो है ये आपको 3 सितंबर 2022 से आपको ओपन हो जाएगा 10 बजे से, ठीक है। सुबह 10 बजे से 3 सितंबर को ओपन हो जाएगा और आपको जो क्लोजिंग डेट होगा ये 23 सितंबर को क्लोज होगा, यानी 23 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है। 3 सितंबर को जो ही स्टार्ट होता है इस ऑनलाइन फॉर्म, तो जल्दी से फिलअप कर लीजिएगा। देखते हैं इसके बाद क्या है। इसका जो पे स्केल है ना दोस्त, इसका पे स्केल जो है पे मैट्रिक लेवल 6 का है, जो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक है। ये सीपीसी पे 7th सीपीसी के अंडर में है और इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट की गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो आपका जो एक इसमें पोस्ट है जो डिप्लोमा लेवल की है, और इसमें कुछ जो पोस्टें हैं बैचलर डिग्री की भी है, और इंजीनियरिंग लेवल जो डिप्लोमा टेक्नोलॉजी किए हैं उनके लिए भी पोस्ट है, और जो जूनियर टेक्नीशियन के है जो सेक्शन बी में है वो आईटीआई लेवल के है। जिस ट्रेड से आईटीआई किए हैं उस ट्रेड का फॉर्म फिल कीजिएगा। और बाकी चीज़ें हम देखते हैं नीचे में क्या है। यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर का है, जो बीएससी डिग्री लिए हुए हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जिन्होंने डिप्लोमा किया है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, उनके लिए पोस्ट आई है। बोटानिकल के लिए पोस्ट आई है, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, आपको सिविल इंजीनियरिंग, तमाम पोस्टें आई हैं। जैसा कि इसमें आप कंप्यूटर साइंस का पोस्ट देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस का पोस्ट है, और इसमें आपको बीएससी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस मांगा है। इसमें आपको टोटल पोस्ट जो है 167 पोस्ट है। और एक चीज़ इसमें देख रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी के लिए 46 पोस्ट है टोटल, मतलब जो भी ये वैकेंसी आई है 1901 वैकेंसी में 46 पोस्ट जो है आपको पीडब्ल्यूडी के लिए। और आपको ये बताते हैं इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी जो है वो टोटल 3 इंक्लूडिंग वैकेंसी बैकलॉग की है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है आपका वो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन की है, लाइब्रेरी साइंस जिन्होंने लाइब्रेरी की डिग्री ले रखी है उनके लिए, मैथमेटिक्स जो बीएससी मैथमेटिक्स से किए हैं उनके लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, तमाम यहाँ पर पोस्टें आई है। यहाँ तक फोटोग्राफी के भी पोस्ट आई है, फिजिक्स के भी पोस्ट है, तो तमाम पोस्टें हैं। अप्लाई कीजिए, ठीक है। बहुत सारी पोस्टें 1075 है, यानी डिप्लोमा और बीएससी लेवल की पोस्ट 1075 है। और इसके बाद चलते हैं जो टेक्नीशियन ए है, जो आपको ग्रुप सी की पोस्ट है, उसमें आपको आईटीआई लेवल की पोस्ट होती है। जो जिन्होंने आईटीआई किया है उस ट्रेड से वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। इसका एज जो है आपको वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एज रहता है 18 से 28, जो रिलैक्सेशन दिया जाता है ओबीसी, एससी, एसटी को, पीडब्ल्यूडी को, वो सारी चीज रूल इसमें भी फॉलो होंगे। आपको यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, यहाँ पर लिखा है 10th पास होना चाहिए, ठीक है। और आपको सेकंड में आपको जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1 ईयर या फिर 2 ईयर का होना चाहिए, ठीक, या आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है वो भी एलिजिबल है, ठीक है। इसमें एक चीज़ आपको बता देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है। कुछ लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर ITI SCVT की चाहिए
या NCVT की चाहिए, ठीक है। ये यानी नेशनल सर्टिफिकेट वाला चाहिए या स्टेट लेवल वाला भी पोस्ट चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट चाहिए। तो एक चीज़ आपको बता देते हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आती है, किसी चीज़ में अगर SCVT नहीं लेना रहता, वहाँ पर साफ साफ इंडिकेट कर देता है कि हम सिर्फ NCVT को लेंगे। यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ लिखा हुआ नहीं है कि आपको सिर्फ NCVT का ही सर्टिफिकेट चाहिए, न कि SCVT। दोनों एलिजिबल है, दोनों SCVT NCVT दोनों जो भी सर्टिफिकेट होल्डर है वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। नीचे देखते हैं, जैसे आपको ऑटोमोबाइल का पोस्ट है तो ऑटोमोबाइल में आपको 10th पास होना चाहिए, और 10th पास के साथ साथ आपको ITI होना चाहिए, या आपके पास NAC सर्टिफिकेट होना चाहिए जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। उसके बाद बुक बाइंडर का भी होता है, कारपेंटर का है। कारपेंटर का बहुत कम वैकेंसी आती है, लेकिन इसमें भी पोस्ट आपको 12 दी गई है, बहुत अच्छी बात है। CNC ऑपरेटर की भी पोस्ट आती है, यहाँ तक कि कभी कभी ट्रेनिंग भी होता है CNC ऑपरेटर का, ठीक है। तो उसकी भी पोस्ट आई है। कोपा की वैकेंसी भी आई है, जो काफ़ी बड़ी मात्रा में आई है, 139 कोपा की पोस्ट है। तो आप देख रहे हैं कोपा यानी कंप्यूटर की तरफ बढ़ रहा है सारी चीज़ें। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की है, DTP ऑपरेटर की, इलेक्ट्रीशियन की है। इलेक्ट्रीशियन की आपको पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन कैटेगरी से आपको ITI होना चाहिए, या फिर वायरमैन या फिर इलेक्ट्रिकल फिटर ट्रेड से आपको ITI होना चाहिए। इसके लिए आप इलेक्ट्रीशियन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और दूसरा 209 नंबर जो पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट है, वो 113 पोस्ट है। फीटर की 127 पोस्ट है फीटर के लिए, ठीक है। आप ITI फीटर SCVT या NCVT दोनों में से किसी भी की दे सकते हैं, ठीक। फीटर के पोस्ट के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए भी सेम टू सेम है। इसमें आपको टोटल पोस्ट जो है, टोटल आपको 826 है, 826 यानी टोटल 1901 पोस्ट है। काफ़ी मात्रा में, जो ये आपको पिछला बार 2019 में वैकेंसी आई थी DRDO MTS के, उसके बाद ये DRDO ने सिस्टम के माध्यम से इतनी बड़ी पोस्ट वाली वैकेंसी निकाली है, ठीक है। डिसेबिलिटी के लिए जो रूल फ्लो होते हैं वही रूल फ्लो इसमें भी होंगे। आपको पोस्टिंग स्टेशन आपको यहाँ पर आगरा, अहमदनगर, अम्बेरनाथ, बालासोर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, मैसूर, तमाम विशाखापट्टनम, तेजपुर, पुणे इत्यादि पोस्टिंग एड्रेस है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, यानी मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है, PSU हो, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो ठीक है। तो इतना चीज़ जानने के बाद अब देखते हैं एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा आपको, या एग्ज़ाम सेंटर का, इतना एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, ठीक है। ये सारा एग्ज़ाम सेंटर है, अब देख सकते हैं आप अपने अनुसार एग्ज़ाम सेंटर भर सकते हैं जो आपके होम सेंटर लगे, ठीक है। आप देखते हैं जो आपको डिप्लोमा या BSc लेवल की पोस्ट है उनके लिए क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। CBT और फॉर स्क्रीनिंग, ठीक है। स्क्रीनिंग सबसे पहले तो होगा, उसके बाद स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज होगा जो कि बेसिक लेवल का होगा, जनरल साइंस होगा। टोटल अपन नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 120, और आपको 120 नंबर का होगा। टाइम होगा आपका 1.5 घंटे, ठीक है। उसके बाद CBT फॉर प्रोविजन सिलेक्शन यानी टीयर 2 में जो एक एग्ज़ाम होगा वो टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट से होगा, यानी जिस आप सब्जेक्ट से, यानी सिविल इंजीनियरिंग से है तो सिविल इंजीनियरिंग से होगा, या आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं तो एग्रीकल्चर से होगा। उसका भी 1.5 घंटा होगा, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट और की बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका जो है वो है आपको टेक्नीशियन के लिए, यानी टेक्नीशियन ITI होल्डर के लिए है, NCVT SCVT दोनों के लिए है। आपको फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपको आगे सेम चीज़ें रहेगी, यानी GK GS मैथ रीजनिंग, और उसके साथ बेसिक इंग्लिश भी रहेगा। उसके बाद आपको जो इसमें 40 सेक्शन जो रहेगा वो A से, यानी 40 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा, सॉरी आपको 40 जो क्वेश्चन रहेंगे
या 40 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा वो आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश से होगा। और बाकी जो 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा वो आपको सीधे सीधे जो है ना स्पेसिफिक ट्रेड से पूछा जाएगा। यानी फिटर से आप ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो फिटर से आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 120 मिनट का होगा, यानी सॉरी 120 मिनट नहीं, 120 क्वेश्चन के प्रश्न होंगे और आपको 90 मिनट दिया जाएगा, यानी 1.5 घंटे दिए जाएंगे। उसके बाद टीयर 2 में जो होगा ये आपको क्वालिफाइंग नेचर का होगा और ये जो आपको होगा वो 1 से 2 आवर का होगा। इसमें आपको जो होगा स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट बोले तो आपको जो वह ट्रेड किए हैं उस ट्रेड के बारे में जानकारी होना चाहिए, जॉब बनाने आता है या नहीं है, इंस्ट्रूमेंट में की जानकारी आपको है कि नहीं, आपको वर्कशॉप में कैसे रहना है, मेंटेनेंस कैसे रखना है, सब चीज़ों की जानकारी ली जाएगी स्किल टेस्ट में, ठीक है। तो ये सारा चीज़ रहा। और इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप दिए हुए नंबर पे, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से आपको अगर 23 तारीख तक लास्ट डेट है, 23 सितंबर तक, 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। जल्दी से आपको 20 दिन का टाइम मिलेगा, 20 दिन में आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ ये बता देते हैं कि जो भी आप डाटा को उसमें डालिएगा वो सही करेक्ट डालिएगा, टाइपोग्राफिकली नहीं होना चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए जो भी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मंगलम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। धन्यवाद।